Subscribe to our channel and press the bell icon also. Dear students, welcome again to the another new video। तो आज हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे फिर से, और फ्रैक्शन का आज एक नया टॉपिक सीखेंगे जो कि है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन समझ में आता है कि किन्हीं के बीच तुलना, कंपैरिजन मतलब तुलना। तो जैसे तुलना किन जगह पर प्रयोग होती है, जैसे मान लो कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई भारी है कोई हल्का है, तो वहाँ तुलना कर सकते हैं हम कि भाई ये भारी है ये हल्का है, या फिर ये लंबा है ये छोटा है, या फिर ये बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन फ्रैक्शंस के कौन फ्रैक्शन बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है। चलिए, तो इसके तीन तरीके के हो सकते हैं ये। सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि 9/24 एंड 5/25 विच इज़ बिगर और स्मॉलर। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टॉपिक पता करने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट सीखने पड़ेंगे। तो ये तीन प्रकार से हो सकता है और तीनों प्रकार से आपको पता करना आना चाहिए। चलिए, तो हम पहले टाइप की तरफ चलते हैं। पहला टाइप है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है, विद इक्वल डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या होता है समझेंगे। देखिए इधर मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो जैसे मान लो लिखा हुआ है 6/20 और उसके बाद लिखा हुआ है 5/20। ये तो लिखा हुआ है 6/20 और 5/20 लिखा हुआ है। तो जो ये नीचे वाला होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है? ये है नीचे वाला। ये नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर है। चलिए, तो बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर। जब नीचे वाली संख्या दोनों बराबर हो, देख सकते हो ये वाले जो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनमें हमको कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, और नीचे वाली जो दोनों संख्या है वो इक्वल है। नीचे वाले दोनों डिनोमिनेटर क्या है? दोनों बराबर हैं, 20 और 20। तो ऐसे में क्या करना है? बस सिंपल सा काम है आपको। फिर जब नीचे वाली संख्या समान हो तो फिर ऊपर देखना कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। यहाँ पे देख सकते हो कि 6 इसके बाद बड़ी है, तो इसका मतलब 6 से ये वाला एरिया और या फिर ये वाला फ्रैक्शन जो होगा बड़ा होगा। समझ गए हो ना? जो नीचे वाली संख्या अगर समान है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, तो बस ऊपर देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होता है वो वही बड़ा होता है। चलिए, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर। ठीक है, विद इक्वल न्यूमरेटर। तो इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर क्या है? देखो यहाँ पे हमें संख्या दी हुई है 5/2 और 5/3 ये दी हुई है। अब इक्वल न्यूमरेटर, ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाली को डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से था तो ये। अब न्यूमरेटर में अगर इक्वल आ जाए, अगर न्यूमरेटर इक्वल है और नीचे वाली संख्या अलग है, तो क्या करेंगे? जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो नीचे वाली संख्या देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। जो छोटी है वो बड़ी होगी। इस बार उल्टा होगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था? जो बड़ी है वो बड़ी होगी, यहाँ पे उल्टा होगा। जो नीचे वाली देखेंगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 वाली संख्या जो है छोटी है 3 से, इसलिए ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है। चलिए, तो बहुत ही सिंपल है, कर सकते हो आप आसानी से। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा हमको सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ऐसे देखते हैं अच्छे से। चलिए, तो ये हमको बोल दिया यहाँ से, इसने बोला हमको कि भाई कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ध्यान से पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनइक्वल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब कई बार ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ये वाला दिया 9/24 5/25। देखो यहाँ पर ना तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना न्यूमरेटर इक्वल है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग? चलिए समझते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 5/6 दे रखा है और 7/8 दे रखा है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हमको दे रखे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करनी है। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 और 5 की करनी पड़ेगी। तो 8 और यहाँ पे लगा देंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसमें भी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे। ठीक है, तो 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? कितना हो गया? देखो 8×5 = 40। ठीक है, और 6 के 7 में करेंगे 7×6 = 42। ठीक है, तो ये 42 है और ये है 40। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 42 वाली संख्या है वो बड़ी होगी, यानी कि 7/8 क्या होगी? बड़ी होगी। इसका मतलब 7/8 बिगर देन 5/6। ठीक है, तो 7/8 इज बिगर देन 5/6। चलिए, तो ये 3 टॉपिक थे, बहुत ही छोटे छोटे, बहुत सिंपल। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर से करने हैं। ठीक है, तो सभी कर लेना बड़े ध्यान से। अब आप इसको भी उतार लेना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो अच्छे से और इसको उतार लेना कॉपी में। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन संख्या बड़ी है। तो ये आप बता दोगे आसानी से। और अगर ये छोटा पूछे, बिगर पूछे या स्मॉलर पूछे, तो करना सेम ऐसे ही है, बस उस समय आप स्मॉल वाला साइन लगा देंगे। 2 प्रकार के साइन होते हैं, एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है।
तो ये जिस साइड खुलता है उस साइड बड़ा होता है, इस साइड से देखेंगे बड़ा और इस साइड से देखेंगे तो छोटा, ठीक है। तो ये बड़े और छोटे के साइन है दोनों। तो अगर स्मॉलर भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बिगर के लिए दिया है, तो आपको ये बताना है सब में कि कौन बिगर है कौन स्मॉलर है। तो ये करना है तुमको सभी, ठीक है। 3 कॉन्सेप्ट लगाने हैं नीचे, एक बार जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, एक बार जब न्यूमरेटर इक्वल हो, और एक बार जब कोई भी इक्वल ना हो, यानी कि अनइक्वल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलिए तो ये कर लेना, ठीक है। ये सिंपल है, और नहीं होगे तो मुझे बस क्वेश्चन नंबर बता देना कमेंट में, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।